हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज की वीडियो तो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसमें मैं आपको आज लाप्लास के फॉर्मूले भी बताऊंगा और उन पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लगभग बताऊंगा आपको। और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर से उठाए हैं। तो इस लेक्चर में आज आपको बताएंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखता हूं। आप पर फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम लाप्लास के तो छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूं, केवल छोटे छोटे। फिर जो क्वेश्चन में आएंगे वो मैं साथ के साथ लिखूंगा कि ये इससे कैसे होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं हम लाप्लास वन की वैल्यू 1/p, फिर लाप्लास t की पावर n की वैल्यू फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, वेयर एज n इक्वल टू 1 2 3 4, लाप्लास t की पावर m, इसको मैंने m से चेंज कर दिया है, गामा m+1 p की पावर m+1, लेकिन यहां पर m बराबर अपॉन में होगा 1/2 3/2 माइनस के 5/2 रेशनल नंबर हो तो गामा में, जबकि इसका मान भी फैक्टोरियल गामा ही होता है। लाप्लास e की पावर at 1/p माइनस है, लाप्लास साइन at a/p² प्लस a², लाप्लास कॉस at p/p² प्लस a², लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at तो a/p² माइनस a², यहां माइनस आ जाता है और यहां प्लस, हाइपरबोलिक का ये अंतर है। और लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at p/p² माइनस a²। ये नॉर्मल फॉर्मूले थे छोटे से, इस पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती हैं बड़ी बड़ी या थ्योरम, उनको हर क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो हम निकालेंगे लाप्लास एफ टी, अर्थात लाप्लास एफ टी की वैल्यू 1, और ये मैंने आपको अभी बताया था कितना है, 1/p। अब मैं नई बात बता रहा हूं, एक क्वेश्चन नहीं, एक के साथ 5-5 क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। अगर एफ टी इक्वल वो ये कह देता t की पावर 3, तब क्या आंसर होता? ठीक है, तो आप लाप्लास एफ टी की जगह पर लाप्लास टी क्यू, अब यहां चेक कर लीजिए n बराबर यहां कितना है 3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3/p, 3 और 1 4, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6/p4। अब ये भी क्वेश्चन रख सकता है एक और, अगर वो ये कह देता एफ टी इक्वल टी की पावर हाफ, तो आप क्या करते? अब ये अपॉन में आ गया, ये रहा फॉर्मूला, तो ये गामा वाला लगेगा, लाप्लास टी की पावर हाफ, यहां m इक्वल हाफ है तो यहां रखेंगे गामा 3/2 अपॉन p की पावर 3/2। गामा 3/2 खोलना बता रहा हूं आपके लिए, 1/2 √π अपॉन p की पावर 3/2। मैंने दोनों बता दिए आपको, t की घात 4 5 10 हो तो कैसे करेंगे, अपॉन में हो तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन फ्री। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लाप्लास, ये पूछ रहा है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at, तो ये मैंने अभी बताया था p/p² माइनस a², ये रहा क्लियर। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। अब वो इस फॉर्मूले को क्यों देगा, वो ऐसे भी दे सकता है, लाप्लास cos हाइपरबोलिक 4t, तो ये बन गया p/p²
पी स्क्वायर माइनस 16। ये ऐसे भी दे सकता है कॉस अंडर रूट 3t। अब यहां हाइपरबोलिक भी नहीं है और एक ही जगह पे अंडर रूट 3 है, तो इसका आंसर हो गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अर्थात p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3। वो जरूरी है आपको कॉस दे, वो साइन भी दे सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 2t, तो साइन वाला ये रहा, एक ही जगह पर यहां 2 है। क्लियर? तो आप लिखेंगे 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकता है लाप्लास साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 2t, तब अंडर रूट 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? एक और निकाले देता हूं लाप्लास साइन 5t, तो यहां 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25, ये वाला लगेगा बिना हाइपरबोलिक का। तो क्लियर? समझ में आ रहे हैं? और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे मैथमेटिकल मेथड की, उसमें मैंने पूरी एक से लेकर सारी प्लेलिस्ट डाली है। जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डाला है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो फर्स्ट क्लास तरीका से आपका पूरा मैथ हो जाएगा 100%। ठीक है? और अलजेब्रा की भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो भी पूरा मिल जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 द वैल्यू ऑफ लाप्लास ई की पावर माइनस 4t। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर है, आप देख लीजिए कौन सा है। हम जानते हैं लाप्लास ई की पावर at का फॉर्मूला 1 अपॉन पी माइनस ए। अगर यहां माइनस होता ऐसे तो ये बन जाता 1 अपॉन पी प्लस ए, ये लिख रहा। अब आप देखिए किसका पूछ रहा है वो, लाप्लास ई की पावर माइनस 4t, तो 1 अपॉन पी प्लस 4 हो गया। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ए इज द राइट आंसर। अगर वो ऐसे दे देता लाप्लास ई की पावर माइनस अंडर रूट 2t, तब इसका मान क्या होता, 4 की जगह पे अंडर रूट 2 लिख रहा है, तो 1 अपॉन पी प्लस अंडर रूट 2। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लाप्लास, ये 100% इंपॉर्टेंट है, ये कॉर्नरली है। आइए मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा अच्छी तरीका से विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम जानते हैं लाप्लास एफ टी की वैल्यू, तो ये एफ पी होती है। अगर इसमें मल्टीप्लाई हो, ए की कर लो या किसी की भी, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ए की, तब फॉर्मूला क्या बनता है, 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनता है। अब मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा विद एग्जाम्पल के। ठीक है? आप पूरी वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। अगर आपने एक फ्रेंड को अपने को शेयर कर दी तो मैं ये समझूंगा कि आपने मेरी वीडियो फ्री में नहीं देखी, आपने पैसे खर्च किए हैं। समझे? आप मेरी वीडियो अगर अपने एक दोस्त को शेयर कर देंगे जो आपका क्लासमेट है, तो बस मैं सोच लूंगा कि आपने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है? चलिए, तो अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप जानते हैं मैं निकाल रहा हूं लाप्लास कॉस टी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। जैसे यहां ए है, ए की जगह पे मैंने वहां 1 रखा है, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन इसको क्या कह दूं, एफ पी कह दूं। क्यों कह रहा हूं पी, टोटल फंक्शन पी में है, तो एफ पी से डिनोटेड करेंगे। अब इसमें मैं लिख रहा हूं लाप्लास कॉस ए टी, टी में किसकी मल्टीप्लाई है, ए की, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। आइए, तो 1 अपॉन ए तो ये रहा, यहां P, तो इसकी वैल्यू ये है। अब यहां P की जगह पे कितना है, P अपॉन ए, तो यहां भी P अपॉन ए, यहां P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए। तो इसकी वैल्यू बनेगी इसके आधार पर P अपॉन ए
अपॉन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। 1 अपॉन ए पी अपॉन ए, एलसीएम लोगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां आएगा ए स्क्वायर, उसे मैं ऊपर ले जाता हूं। कोई परेशानी? इस एक ए से ये कट गई और ये ए बची, उससे ये कट गई, सिर्फ बचा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लीजिए वास्तव में इसका आंसर यही तो है। तो किससे प्रूफ करके दिखाया? इस फॉर्मूला से। इसका मतलब ये रहा, ये फॉर्मूला हमारा सही है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द वैल्यू ऑफ लाप्लास ई की पावर AT FT। सबसे पहले हम लाप्लास FT का निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन? ई की पावर AT और FT ये लिख रहा है। अगर वहां न दिखाई दे रहा हो तो ये लिख दिया। सबसे पहले आप लाप्लास निकालेंगे FT का, तो इसका आंसर हो गया FP। क्लियर? FT का आंसर किस में आते? P में आते। अब इसको लेंगे लाप्लास E की पावर AT FT। तब अगर यहां प्लस होता है तो ये माइनस में आता है FP माइनस A। अगर यहां माइनस होता है तो ये प्लस में आता है। क्लियर? अभी मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, ये फॉर्मूला है। तो कौन सा सही है? FP माइनस A। आइए अब हम इस पर क्वेश्चन देते हैं, 2-3 आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है? जैसे क्वेश्चन 6 ये पूछ रहा है, तो ये लाप्लास सबसे पहले निकालेंगे t की पावर n का। जैसे आपने यहां FT का निकाला, इसको छोड़कर तो इसका हो गया फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको प्रीफरेंस दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव के अनुसार। अब मुझे निकालना है लाप्लास e की पावर माइनस t और t की पावर n। ये जो क्वेश्चन है पूरा फंक्शन, इसे मैं क्या कहूंगा? FP कहूंगा, क्योंकि टोटल FP में है। यहां माइनस, देखिए यहां प्लस हो रहा था तो आपने क्या किया है? माइनस। देख लीजिए अब एक ही जगह पे यहां -1 है, माइनस रखूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा FP माइनस 1। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, P प्लस 1। यहां P है तो ये आंसर। अब P की जगह पे मैं क्या रख दूं? P प्लस 1, तो ये क्या हो जाना चाहिए? फैक्टोरियल n अपॉन P प्लस 1 की पावर n प्लस 1। देखें तो कौन सा सही है? A इज द राइट आंसर। आइए मैं इसमें अभी 2 क्वेश्चन और दूंगा। मैं कह रहा हूं लाप्लास e की पावर -2t साइन t, ऐसे ले लिया। तो अब आप बताइए सबसे पहले किसका निकालेंगे? साइन t का। इस वाले को तो बाद में उठाते हैं। तो चलिए लाप्लास साइन t 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब मैं FP नहीं लिखूंगा, शॉर्ट करूंगा। अब किसका निकालेंगे? e की पावर -2t साइन t। बस आपको क्या करना है? P की जगह पर P प्लस 2 करना है, और यहां प्लस होता तो P -2 करना है। कैसे? ये देखिए A है तो सिर्फ क्या करना है? P माइनस A। अगर यहां -A होता तो P प्लस A। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया 1 अपॉन P प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे खोल दीजिए, P स्क्वायर प्लस 4P प्लस 4 और 1 5। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए तो इस क्वेश्चन का मैं एक नया रूप दे दूं आपके लिए। ठीक है? कैसे? देखिए, मैंने सबसे पहले निकाला था लाप्लास साइन t, तो इसका आंसर आया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? क्लियर? अब इस लाप्लास का मतलब होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर -pt, और ft की वैल्यू यहां कितनी है? साइन t और dt। तो भी यही आंसर है। किसी को कोई परेशानी? अब समझिए, शुरू में मैं जब भी तो कह रहा हूं कि आप मेरी इसकी पहली वीडियो देखना, तो मैंने ये सब क्लियर समझाया कि ये इसकी वैल्यू 1 अपॉन पी आखिर आती कैसे है, तो वो मैंने प्रूफ कराएं। इसकी वैल्यू ये कैसे आई, प्रूफ कराएं। आज तो मैं आपको भैया
केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बता रहा हूं और नहीं फिर ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस P की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए जो आपको पसंद आए। जैसे मैं कह रहा हूं P टेंस टू 2, तो लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर -2t sin t dt, तो यहां 2 दूनी 4 और 1 5। नया क्वेश्चन तैयार। अगर आप P की जगह पर 0 रखें तो P टेंस टू 0, तो 0 से इंफिनिटी e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, केवल बचा sin t dt। यहां 0 रख दोगे तो क्या आएगा 1। देखो एक एक के साथ दो दो क्वेश्चन फ्री मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वैल्यू ऑफ लाप्लास t sin t की। तो सबसे पहले मैं इस पर एक फॉर्मूला बता देता हूं और वो फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कौन सा? लाप्लास एफ टी की वैल्यू आपने पढ़ी है एफ पी, अभी बताइए। अगर इसमें मैं टी की मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें टी की मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका एक बार डिफरेंशियल माइनस साइन के साथ, जैसे माइनस डी अपॉन डी पी एफ पी। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस एफ डैश पी। क्लियर? अगर यहां टी स्क्वायर होता तो इसका मतलब इसका कै बार डिफरेंशियल है 2 बार, और 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा माइनस की तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ पी, अर्थात एफ डबल डैश पी। अब तो क्लियर समझ गए, 3 बार में माइनस 4 बार में प्लस। अब आपके क्वेश्चन को उठाते हैं। टी साइन टी दे रखा है, तो सबसे पहले आप लाप्लास किसका निकालेंगे? साइन टी का। चलिए तो लाप्लास साइन टी ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? यहां लिख रहा है, आप चेक कर लीजिए। अब लाप्लास टी साइन टी का माइनस इस फंक्शन का कै बार डिफरेंशियल? एक बार, एक ही बार तो हो रहा है, माइनस मैंने ये लगा लिया, तो इसका हो गया माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस माइनस से माइनस कट गया तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। सी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा तब आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अब सपोज करिए यहां टी साइन टी की जगह पे टी कॉस टी होता, तो टी ई की पावर ए टी होता, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। यहां तो टी मल्टीप्लाई में था, अब टी डिवाइड में है, तब आप कैसे करेंगे? इसका भी पहले फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला कहां था? ये रहा, और ये तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लाप्लास एफ टी निकालेंगे तो ये आंसर बन जाएगा एफ पी। इसी की तरह से यहां टी की मल्टीप्लाई है, अब हम टी की डिवाइड करेंगे, तो यहां तो आपने डिफरेंशियल किया था, अब इंटीग्रेशन होगा और लिमिट होगी p से लेकर इंफिनिटी। तो स्वाभाविक है लिमिट p में लिखिए, तो ये फंक्शन p में नहीं होना चाहिए, किसी में कर लो। जैसे इसे मैं लिख सकता हूं एफ यू और डी यू। अब इसे आप सॉल्व करो, बस यही आंसर है। आइए तो अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? लाप्लास साइन टी, तो ये निकाल चुके हैं पी स्क्वायर प्लस 1। अब आप लाप्लास साइन टी अपॉन टी, तो कैसे करेंगे? लिमिट पी टू इंफिनिटी। इसे p से अलग किसी में बदल दो, जैसे मैं बदल देता हूं u स्क्वायर प्लस 1 और डी यू। इंटीग्रेशन करिए tan इनवर्स u लिमिट इंफिनिटी से p, tan इनवर्स इंफिनिटी tan इनवर्स p, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p, ये हो गया cot इनवर्स 1p केवल, और ये बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन p। क्लियर?
तो अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है। इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। अब मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन में आगे कुछ बताऊंगा। क्लियर? तो अभी मैंने आपको बता दिया लाप्लास टी साइन टी की वैल्यू ये और लाप्लास साइन टी अपॉन टी की वैल्यू ये। क्लियर? अब मैं इसमें कुछ करने वाला हूं जो कॉर्नरली टाइप की होती है और ये हर राइटर की बुक में मिलेंगे दोनों क्वेश्चन। चलिए, मैंने आपको ये बताया था कि लाप्लास एफ टी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो लाप्लास का मतलब होता है लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और डी टी। आप इसे हल, और एफ टी तो लिखा ही नहीं, एफ टी और डी टी। एफ टी की जो भी वैल्यू हो वो यहां रखें, आंसर आ जाता है। अब यहां एफ टी की जगह पे मैंने लिखा है लाप्लास टी साइन टी। तो इसका आंसर आ रहा है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस लाप्लास को हटाने का मतलब क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? टी साइन टी और डी टी। तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई ये चीज और ये बात एक ही है। यहां एल लिख रहा है लाप्लास, या लाप्लास की वैल्यू है, सवाल तो वही है, तो आंसर सेम होगा। आइए मैं आपको चेंज कर रहा हूं, मैं इसमें रख रहा हूं p टेंस टू 3। तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस 3t टी साइन टी और डी टी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 10 धाम 100, अर्थात कितना आया? 3 अपॉन 50। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछेगा 3 अपॉन 50 होगा, या 2 अपॉन 50 का 2 अपॉन 51 कर दो, या 1 अपॉन 50 कर दो, या डज नॉट, डू नॉट, नन ऑफ दीज। तो ऐसे मैंने ऑप्शन बना दिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है। तो इस क्वेश्चन से ही ये बना है, कहीं अलग से नहीं। ऐसे ही अब इसे देखो, ये लाप्लास साइन टी अपॉन टी की वैल्यू निकली आपकी tan इनवर्स 1 अपॉन पी। क्लियर? अब इस लाप्लास की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी डी टी। आंसर यही होगा tan इनवर्स 1 अपॉन पी। कोई शक? इसमें मैं रख रहा हूं p टेंस टू 1। तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। तो यहां 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1, 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4। तो देख लो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, वैसे ये जो लगेगा कितना टफ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है? इस समय आपको पढ़ाई बहुत करनी चाहिए, एग्जाम आपके आ गए हैं अब, तो मेहनत करिए अच्छी तरीका से। ठीक है? और अपना मेनू बना लीजिए कि मैथ को मुझे कितने घंटे देने हैं, फिजिक्स को कितने देने हैं, केमिस्ट्री को कितने देने हैं, या कोई अदर सब्जेक्ट हो तो उसको कितना समय देना है। और प्लीज मेहनत करिए अच्छी तरीका से। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है, इसकी वैल्यू ये है कि मैंने अभी प्रूफ किया है, लाप्लास साइन टी अपॉन टी की वैल्यू मैंने ये प्रूफ की है tan इनवर्स 1 अपॉन पी, अर्थात इसे एफ पी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहां तो 6 की मल्टीप्लाई है, यहां नहीं है। फॉर्मूला का जो रूल्स है, प्रॉपर्टी, वो यहां पूरे में होना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं 6 लाप्लास साइन 6t अपॉन 6t। अब आप समझिए, यहां 6 की मल्टीप्लाई कर दी है तो यहां 6 की डिवाइड। अब ये रूल बन जाएगा कौन सा? 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये हो गया 6 1 अपॉन ए 1 अपॉन 6 एफ पी अपॉन ए 6। ये तो मल्टीप्लाई में था, 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। प्रॉपर्टी बताई मैंने अभी, cos 80 वाला क्वेश्चन प्रूफ करके जो दिखाया था। ठीक है? तो ये 6 थे तो 6 कट गया, यहां p है, यहां p की जगह पर p अपॉन 6। तो बस क्या हो जाएगा?
टेन इनवर्स 1/p/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/p, यही आंसर है लाप्लास साइन 6t/t। 6 तो मैंने सुविधा के लिए किया था। अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है। 6/p, बी इज द राइट आंसर। आइए वही प्रॉपर्टी में इसमें लगाने वाला हूं। लाप्लास जे नॉट टी की वैल्यू 1/√, के अंदर 1 + p², इसे भी मैं कह दूंगा fp। अब लाप्लास जे नॉट at, तो क्या बनेगा 1/a fp/a। यहां तो 6 की मल्टीप्लाई इधर और इधर क्यों की? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर 6 दे रखा था, नीचे नहीं। यहां तो टोटल में 80 है, तो 1/a fp/a, 1/a, यहां p है तो p की जगह पर p/a रख दो, तो 1/√, के अंदर p²/a²। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पर a ऊपर हो जाएगा, a² + p², a से a कट गया, इसे पहले लिख दो, p² + a²। ये किसकी वैल्यू हुई? जे नॉट at की। तो अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है। p² + a², a इज द राइट आंसर। तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ 2-2, 1-1 क्वेश्चन फ्री दिए थे। इससे अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा लाप्लास इनवर्स। क्लियर? उसकी भी प्रॉपर्टी वगैरह सब लेके चलूंगा, तभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा।